उन शब्दों के द्वारा जो वाच्य विषय है वो भगवान है, और स्त्री शब्द के द्वारा वाच्य जितने विषय हैं वो सब भगवती लक्ष्मी। यही श्री राम में सब जग जानी है। कैसे? बोले लोटा। लोटा क्या है? बोले पुल्लिंग। कहते हैं लोटा ले आओ, लोटा रखा है, लोटा फूट गया, लेकिन थाली, बोले थाली फूट गई है? लोटा पुल्लिंग है, थाली स्त्रीलिंग है। तो लोटा ही भगवान है और थाली भगवती है। तबला पुल्लिंग है, हारमोनियम स्त्रीलिंग है। हारमोनियम खराब हो गई, तबला फूट गया, बोले वो पुल्लिंग वो स्त्रीलिंग, वही भगवान राम सीता है। इस प्रकार संसार के जितने शब्द, पुन्नामा भगवान हरि, पुल्लिंग वाचक जितने शब्द हैं वो भगवान के नाम हैं, और स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया, स्त्री नाम वाचक जितने शब्द हैं वो सब लक्ष्मी जी के नाम हैं। ऐसा अनुभव कर लेना चाहिए। इसी बात को गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कह दिया, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया सुखदेव जी ने, और फिर क्रम मुक्ति का वर्णन किया, और सृष्टि के क्रम का वर्णन किया कि सृष्टि कैसे हुई। बोले भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम। भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, अकेले उनका मन नहीं लगता, और किसी का भी मन अकेले नहीं लगेगा। कब तक व्यक्ति अकेले रहेगा? तो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जब लय को प्राप्त हो जाती है तो भगवान का मन नहीं लगता। वेदों में लिखा है कि न एकाकी रमते, एकाकी अकेले भगवान रमण नहीं कर पाते, उनको अच्छा नहीं लगता। तब बोले भगवान के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और यही भगवान का संकल्प सृष्टि का मूल है। भगवान जो एक हैं वही बहुत हो गए, जो कुछ दिख रहा है सब भगवान ही हो गए। इसी को परिणामवाद कहते हैं। परिणामवाद माने भगवान ही संसार के रूप में परिणत हो गए। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस यही भगवान का संकल्प सृष्टि का मूल बनता है। और भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, कहीं कोई आश्रय दिखाई नहीं पड़ा, तो कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी उतरने लगे कि देखें ये कमल कहां से आया। हजारों वर्ष तक उतरते उतरते ब्रह्मा जी पहुंच नहीं पाए, पता नहीं लगा पाए कि ये कमल आया कहां से, क्या करें कहां जाएं। फिर लौट करके चढ़ करके गए, अपने कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठ गए। क्यों? बोले दूसरा कोई आश्रय नहीं था। किस प्रकार से? बोले जैसे जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। सूरदास जी कहते हैं कोई बहुत बड़ा समुद्री जहाज समुद्र में चला जाए और कोई पक्षी उस जहाज पर बैठा हो, और जब बीचों बीच समुद्र में चला गया, पक्षी उड़ करके कहां जाएगा? जहां जाएगा पानी ही पानी, न कोई पेड़ न कोई डाली, तो फिर उड़ करके लौट करके उसी जहाज पे उसको आना पड़ेगा। उसी प्रकार ब्रह्मा जी महाराज को कोई आश्रय नहीं, फिर लौट करके अपने कमलासन पर आ गए। और ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें। भगवान की आवाज आई, आकाशवाणी ने कहा तप करो। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया है, 10,000 वर्ष तप किया, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। चारों वेदों का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। यहां पर यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है, वेद का अनादित्व। वेद अनादि है, वेद ब्रह्मा की रचना नहीं। ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान भगवान ने दिया।
इसीलिए आज भी वेद का कोई रचयिता नहीं माना जाता। दुनिया के किसी इतिहासकार ने आज तक यह सिद्ध नहीं किया कि वेद की रचना किसने की। यह बात अलग है कि आज के इतिहासकार ये कल्पना करते हैं कि ईसा से इतने हजार वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, ईसा से इतने हजार वर्ष पहले यजुर्वेद प्रकट हुआ, अथर्ववेद सबसे नया है। लेकिन ये इतिहासकारों की कोरी कल्पना है। हमारी जो मान्यता है, हमारी मान्यता के अनुसार वेद अनादि है। भगवान ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया है। भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। कारण कि आधुनिक विज्ञान की सोच और हमारी वैदिक परंपरा की सोच में मूलभूत अंतर है। उस अंतर को समझना पड़ेगा। क्या अंतर है? बोले आज का विज्ञान विकासवाद पर विचार करता है। विज्ञान कहता है सृष्टि में विकासवाद है, सब लोग विकसित हुए धीरे धीरे, सृष्टि विकास की ओर बढ़ी। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि सृष्टि में ह्रासवाद का सिद्धांत है, विकासवाद का नहीं। प्रारंभ में यह सृष्टि पूर्ण समृद्ध थी, वैभव संपन्न थी, उत्तरोत्तर ये ह्रास को प्राप्त हो रही है। और आज का विज्ञान कहता है कि पहले सृष्टि ऐसी वैसी थी, धीरे धीरे विकास हुआ। इसीलिए विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि भाषा भी विकसित हुई और लोगों ने भाषा को विकसित किया। लेकिन ये तर्कहीन बातें हैं। अगर भाषा का विकास हुआ तो प्रश्न ये उपस्थित होगा कि जब भाषा नहीं थी तो लोग कैसे एक दूसरे को बताते थे? तो आज का विज्ञान कहता है कि लोग संकेत से बताते थे। बोले तो फिर भाषा कब आई? बोलो लोगों ने तय किया कि इस शब्द के द्वारा इस अर्थ का बोध हो और भाषा धीरे धीरे विकसित हुई। लेकिन प्रश्न ये उपस्थित हो जाएगा कि आम कहने से आम का बोध हो, लकड़ी कहने से इस पदार्थ का बोध हो, इस बात को किस भाषा में बताया गया होगा? वो कौन सी भाषा रही? तब बोले इसका कोई उत्तर नहीं। यहीं पर विज्ञान को चुप होना पड़ता है और आना पड़ेगा वेद की शरण में। वेद कहता है कि ये सब ज्ञान विज्ञान भगवान से प्रकट हुआ है और सब कुछ अनादि है। भाषा भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, वेद भी अनादि हैं और अनादिकाल से ये परंपरा इसी प्रकार चलती चली आ रही। विज्ञान कहता विकासवाद है। सब पहले बंदर थे, जंगल में रहते थे और हमारे पूर्वज बंदर थे, जंगल में रहते थे, वो विकसित होकर के आदमी बन गए। बोले क्या विकास हुआ? बोले उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, वो आदमी बन गए। ये विज्ञान कह रहा है। प्रश्न करना चाहिए कि जब पूंछ घिस गई, क्यों घिस गई? तो विज्ञान कहता उसकी उपयोगिता नहीं थी, इसलिए वो अंग गायब हो गया। बोले आज सैकड़ों वर्ष से कुत्ते के पूंछ की उपयोगिता खत्म हो गई, काटा गया, लेकिन आज तक पूंछ कहां खत्म हुई? गाय की सींग को दाग देते हैं, बोले सींग की उपयोगिता नहीं है, लेकिन जिस गाय की सींग दगी हो उसका बच्चा पैदा होता तो उसको सींग हो ही जाती है। तो कहां यह सिद्धांत चला गया? और रही बात, अगर यही विकासवाद था कि पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आया, आदमी हो गए, तो वो विकासवाद बंद क्यों हो गया? आज भी जंगल में वनमानुष है, चिंपैंजी हैं, बंदर हैं, वो विकसित होकर के मनुष्य बनकर के क्यों नहीं आते? वो विकास की परंपरा वहीं तक क्यों थी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज विज्ञान के पास भी नहीं। तो जब विज्ञान भी एक कोरी कल्पना है, जिस विज्ञान ने सृष्टि के विकासवाद की केवल कल्पना की है अपने तर्कों के बल पर, तो उस कल्पना को हम क्यों माने? हम अपनी ही कल्पना को मानेंगे जो हमारी सनातन कल्पना हमारे ऋषियों ने की। इसलिए हमारा सिद्धांत है कि यह सृष्टि पूर्ण में विकसित थी,
उत्तरोत्तर ये ह्रास को प्राप्त हो रही है। और यही हमारे पुराणों में और वेदों में लिखा हुआ। वेद अनादि है, वेद किसी की रचना नहीं है, वेद अपौरुषेय है। जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। भगवान सनातन है, इसलिए वेद भी सनातन है। समस्त ब्रह्मांड के ज्ञान का मूल वेद है, और वेद परमात्मा के श्वासभूत हैं। ऐसे दिव्य वैदिक ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को प्रदान किया, और उन वेदों में जो लिखा था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की।